हेलो फ्रेंड, ये आपका प्रेस्टीज कंपनी का है। हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका प्रेस्टीज कंपनी का है और ये आपका 1200 वाट में होता है। ये बिल्कुल नया मॉडल आया है, R1-01 है। ये बिल्कुल लेटेस्ट नया मॉडल आया है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो चेक कराया है, इसमें जो मैंने 30 सेकंड की जो वीडियो आपके लिए खाली छोड़ी है, उसमें मैंने इसे छोड़ी है कि आप ये काइंड मास्टर की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे पाएगी, इसलिए मैंने शुरू की जो 30 सेकंड की वीडियो, उसमें बिल्कुल मैंने आपको मीटर से चेक करके दिखाया है। मीटर से चेक करने के साथ उसमें भी आपकी आवाज़ आ रही है। आपका इसमें IGBT ख़राब है और इसमें आपका 4 पिन का डायोड ख़राब है और इसका 4UF 400 वोल्ट कैपेसिटर इसका फूला हुआ है। आपके सामने इसमें हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपके सामने इसको बिल्कुल परफेक्ट ओके करके दिखाएंगे। ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, हम ओके ही आपके सामने वीडियो डालते हैं। और अब आपके सामने मैं इसको खोल लूँगा और खोलने के बाद आपके सामने इसका फॉल्ट निकालता चला जाऊँगा, प्रॉपर फॉल्ट आपको दिखाऊँगा। ये आपका प्रेस्टीज कंपनी 1200 वाट का इंडक्शन कुकर है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने IGBT चेंज करूँगा। IGBT चेंज करने के बाद आपका 4 पिन का डायोड चेंज करूँगा और फिर आपके इसमें जो लगा हुआ है 4UF 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा उसको चेंज करूँगा। और अदरवाइज़ उसके बाद भी अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊँगा। और अब मैं आपके सामने इसका IGBT खोल रहा हूँ। मैं IGBT जब मैं शुरू में आपको वीडियो में दिखाया कि IGBT में आवाज़ आ रही थी। IGBT चेक इसी तरीके से होता है कि आप डिजिटल मीटर से जब जैसे आप चेक करोगे तो इसकी 1 पिन पे या 2nd पिन पे अपने आप आपस में बीप आ जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए आपका शॉर्ट है। ऐसे ही डायोड में जैसे मान चलो आपकी 4 पिनें होती हैं, उनमें से फर्स्ट या सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई सी भी आपस में बीप कर जाती है, तो मीटर आपको कंटिन्यूटी पे लगाना है। ऐसा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको चेक कर सकते हैं। यही उसका चेक करने का तरीका है, अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान चलो आपने ऑन किया और आपका IGBT उड़ गया, तो उस कंडीशन में भी आपका कई बार डायोड ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं उसको और चेक करके आप चला सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये जो ये आपका 4 पिन का डायोड है, इसमें भी मैं आपके सामने ये स्लिप डाल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इनमें ना जो रेजिस्टेंस से चलती हैं, रेजिस्टेंस से बन जाती हैं आपस में। अगर किसी का रेजिस्टेंस बन जाएगी तो आपका IGBT उड़ जाएगा। इसलिए जब भी भाइयों से अनुरोध है कि जब भी कभी आप ये IGBT चेंज करें तो जो आपका पुराना वाला IGBT निकल रहा है उसमें से ये स्लीव उसमें लगा दें, तो आपका आसानी से IGBT और 4 पिन का डायोड आसानी से उड़ेगा नहीं। इसमें खाली हमारा ये है कि मीटर का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था हमारा। सबसे पहले हमने इसके IGBT को चेक किया, वो शॉर्ट निकला। और IGBT जैसे कि मान लो हमने जो चेक किया है उसका मेन कारण क्या है कि सबसे पहले हमने उसको ओपन कर लिया था। ओपन के साथ ही आपका डायोड भी शॉर्ट निकला है। कि आप लगे लगाए में चेक करोगे तो उस कंडीशन में तो आपको ये 100% आपका डायोड शॉर्ट ही बोलेगा। तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो, अपने IGBT को लगे लगाए को ही ड्राई सोल्डिंग से उसको ओपन कर लें, देख लें कि उसकी पिनें आपस में टच तो नहीं हो रही, और फिर उसके बाद अपने डायोड को चेक कर लें। डायोड लगे में भी शॉर्ट बोल रहा है तो आपका ख़राब है। और IGBT अगर शॉर्ट हुआ पड़ा है और आप उस दौरान आप चेक करोगे तो आपका IGBT और डायोड दोनों ही शॉर्ट दिखाएंगे। आप उसको ओपन करके ही चेक कर सकते हैं, इसके मुताबिक और कोई उसका हल नहीं है। ज़्यादातर जो डायोड ये ख़राब होते हैं, ये छोटे वाले ज़्यादा ख़राब होते हैं, बड़े तो बहुत ही कम ना के बराबर ख़राब होते हैं। तो जितना भी ज़्यादा ख़राब होगा डायोड आपका छोटे वाला ही ख़राब होगा, बड़ा होता नहीं है। अब मैंने आपके सामने इनको लगा रहा हूँ मैं। लगाने के बाद
फिर आपको इसको दोबारा चला के दिखाऊंगा। ये इंडक्शन कुकर हमारे पास बिल्कुल डेड आया है। इसमें 4-4 फॉल्ट हैं। सबसे पहले इसका IGBT ख़राब है, फिर 4 पिन का डायोड ख़राब है, 4 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर ख़राब है, और इसमें हमारा कीपैड के सारे बटन ख़राब हैं। कीपैड के बटनों को भी हमें रिपेयर करने पड़ेंगे इसके। ये प्रेस्टीज का बिल्कुल नया मॉडल आया है। अब मैं आपके सामने इसको सोल्ड कर रहा हूँ, और सोल्ड करने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। ये आपका प्रेस्टीज कंपनी 1200 वाट का इंडक्शन कुकर है। अब मैं आपके सामने IGBT लगा दिया है, और 4 पिन का डायोड भी मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं इसका 4 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा रहा हूँ। ये ज़्यादातर जो भी कोई अब ये 4 UF 400 वोल्ट या 5 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर इस्तेमाल करें, किसी मदरबोर्ड में से इस्तेमाल करें। मदरबोर्ड के ओरिजिनल होते हैं और बढ़िया चलते हैं, उनमें इतनी जल्दी शिकायत नहीं आती। और आप जो कई बार बाज़ार के लिए आते हो मार्केट वाले, तो वो जल्दी कई बार फूल जाते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से यही कहना है कि जब भी कभी आप लगाएं तो पुराने बोर्ड में से ही लगाएं, तो पुराने बोर्ड का ज़्यादा अच्छा चलता है। अब मैं आपके सामने मैंने ये दोनों चीज़ लगा दी हैं। IGBT लगा दिया, 4 पिन का डायोड लगा दिया, 4 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा दिया। अब मैं आपके सामने इसकी सीरीज़ में इसको चेक कर रहा हूँ। सीरीज़ में मैंने आपको दिखाया कि सीरीज़ बिल्कुल ओके है। अब मैं आपके सामने इसको फिट करके आपके सामने चला के दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। ये आपका प्रेस्टीज कंपनी का है, और ये आपका 1200 वाट का बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल आया है। ये आउट ऑफ वारंटी हो गया है, ज़्यादा दिन भी वैसे नहीं हुए हैं इसको, साल भर ही इसने खींचा है। साल भर के 2-4 दिन ही निकले हैं, उसके बाद ये हमारे पास बनने के लिए आया है। ये सभी इंडक्शन कुकर हमारे पास बनने के लिए आते हैं हमारी शॉप पर। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास पुराने पड़े हैं उन्हीं का ही हम फाल्ट निकाल के डालते रहते हैं आपके सामने। ये प्रॉपर हमारे पास बनने ही आते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ सामान। ये मैंने इसके अंदर चेंज किया है। चेंज करने के बाद अब मैं आपके सामने बॉडी के स्ट्रक्चर को रखूँगा मैं, और बॉडी के स्ट्रक्चर को रखने के बाद आपके सामने इसको मैं चला के दिखाऊँगा। अब मैंने आपके सामने सब चीज़ के कनेक्शन कर दिए हैं, आपके फ़ैन के, कॉइल के, मेन लीड के। अब मैं आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। अब मैंने इसको बिजली में लगा दिया है। जब ये हमारे पास आया था बिल्कुल डेड था। अभी आपके सामने ये बिल्कुल ओके करके दिखाएंगे आपको। अभी आपके सामने ऑन नहीं हो रहा है। इसमें हमने 3 आइटम चेंज करने के बाद भी इसमें आगे भी फॉल्ट है। इसके कीपैड के बटन ख़राब हैं। अब मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद मैं इसके बटनों में काम करूँगा। इस हिसाब से तो और भी लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले ही 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो मैं इसके बटनों को खोलने के बाद इसके बटन चेंज करूँगा। तो इसलिए मैंने इसको चलाने के लिए हमारे पास एक आती है W40। इसमें क्या होता है, जो अंदर से कार्बन आ जाता है वो कार्बन में आप डाल के इसको चला सकते हैं, और आपका ये बढ़िया काम कर जाएगी, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये W40 के नाम से आती है आपकी। और ये आपके ज़्यादातर तो कई बार ये DVD के वॉल्यूम में, होम थिएटर के वॉल्यूम में काम आती है, लेकिन आप इसको भी बटनों में लगा सकते हैं। बटनों में लगाने के साथ साथ आपकी बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। और इनको जब भी आप कभी डालें तो इसमें ये करना है, इन बटनों को कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट आपको दबाते रहना है, जो अदरवाइज़ इसके अंदर जो कार्बन आया हुआ है आपका कार्बन हट जाएगा। अब मैं आपके सामने मैंने इसको काफ़ी देर तक कर लिया है, और मैं आपके सामने अब इसको फिट करके दिखाऊंगा और आपके सामने चला के दिखाऊंगा। ये आपका प्रेस्टीज कंपनी 1200 वाट का है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैंने इसमें W40 कर दी है आपके सामने। अब मैं इसके सारे
कीपैड के बटनों को कसूँगा बॉडी में, और बॉडी में कसने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा। इसमें जो ये हमारे पास बनने आया, इसमें कम से कम 3-4 फॉल्ट थे। आपके सामने मैंने सारे फॉल्ट इसमें से क्लियर कर दिए हैं आपको। सबसे पहले इसका IGBT ख़राब था। IGBT के बाद आपका मैंने आपको बता दिया, उसकी पिनों को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ही अपने डायोड को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका IGBT उड़ेगा तो आपको ये लगेगा इसका डायोड भी शॉर्ट है। तो इसका डायोड भी हमने चेंज कर दिया है। 4UF 400 वोल्ट कैपेसिटर भी हमने इसका चेंज कर दिया है। और उसके बाद हमने इसमें फ्यूज लगा के इसको ऑन करके देखा तो ये सीरीज़ में बिल्कुल ओके चल गया। उसके बाद हमने इसको फ्यूज लगा के ओके कर दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैंने इसको ऑन किया है, तो ऑन ये 1200 वाट पे हुआ है। पहले क्या था, जब हम इसको बिल्कुल ही चला रहे थे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अभी आप रेड बटन से चला रहे हो तो आपकी ये 1200 वाट पे ही आता है ये। अब 1200 वाट पे आपका बिल्कुल ओके चल रहा है ये। और अब 1 आध मिनट में आप देखोगे कि बर्तन पे भी उबाले मारने चालू हो जाएंगे। ये आपका प्रेस्टीज कंपनी 1200 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट काम करना चालू कर दिया है इसने। इसके कीपैड के बटन भी ख़राब थे और कीपैड के बटन भी हमने इसके सही कर दिए हैं। मैं आपसे बोला था इसमें भाप उठनी चालू हो जाएगी, भाप उठनी चालू हो गई है। नहीं तो हम इसके ज़्यादातर तो कई फॉल्टों में तो हम बटन बदलते हैं, लेकिन क्या है कि कस्टमर बहुत जल्दी कर रहा था, इसलिए हमने क्या करा, वीडियो के साथ साथ इसको खाली W40 ही कर दिया है इसने। अब काफ़ी आपके ये कम से कम 2-3 महीने तो आपके खींच ही जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। प्रेस्टीज 1200 वाट सेट ओके हो गया है।